बच्चे पास करते हैं उनमें उसका यदि रैंक आ जाएगा तो पेपर तो पास हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए क्या पेपर पास होना ही काफ़ी थोड़ी है। तो मैं उन तमाम सभी विद्यार्थियों से, उनके अभिभावकों से ये है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा 12th पास करते ही पेरेंट्स के मन में पेरेंट्स ऐसे सर भ्रमित हो जाते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है बच्चे की लाइफ का और बच्चे का कि कौन से फील्ड में उसका, कौन से सेक्टर में इसका भविष्य सुरक्षित है। इसको लेके अभिभावक और विद्यार्थी सब चिंतित रहते हैं। मैं डिफेंस चलाता हूं तो नो डाउट मैं डिफेंस के लिए बच्चों को और पेरेंट्स को मोटिवेट करूंगा। यदि कोई कॉलेज चलाता है तो वो कॉलेज के लिए मोटिवेट करेगा, कोई आईआईटी का कोचिंग चलाता है तो आईआईटी के लिए मोटिवेट करेगा, कोई नीट का करता है नीट के लिए, जो भी अदर फील्ड है, कोई आईटीआई कॉलेज चलाता है, कोई पॉलिटेक्निक, सब अपना अपना अच्छा बोलेंगे। मैं ये कहूँगा नो डाउट सारे सेक्टर अच्छे हैं बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन यदि किसी बच्चे का सपना है कि 12वीं पास कर ली और अब सरकारी नौकरी प्राप्त करना है तो उसके लिए तो सर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होता। यदि बात करें अपन स्टेट की वैकेंसियों की तो स्टेट की वैकेंसियों में सर सीईटी लागू हो गई, कोई 1-2 वैकेंसी को छोड़ के, और स्टेट की वैकेंसियों में कितनी जॉब लगी है, बच्चे जॉब लगने के बाद में भी भरोसा नहीं है कि कब वापस उसको घर जाना पड़ जाए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, कभी कोई कोर्ट में नहीं अटकती है, बच्चे का फिक्स शेड्यूल रहता है। साल में एयरफोर्स, नेवी की सर 2 वैकेंसी आती है। सर जो बच्चा साइंस मैथमेटिक्स से आता है उसके लिए तो अगर टोटल वैकेंसी जोड़ें तो 10 से 15 वैकेंसी है जो साल में वो देख सकता है। आप मेरे को बताओ स्टेट की कौन सी भर्ती ऐसी है जिनमें बच्चा अगर वो स्टेट की तैयारी करे 10-15 भर्तियां देख सकते, कोई नहीं है। तो 10 से 15 वैकेंसी देख सकता है, इतने उसके मौके मिलते हैं। अब विद्यार्थी और अभिभावक ये चाहते हैं कि भाई अपने को सिलेक्शन चाहिए तो डिफेंस इंडस्ट्री को चामन सिटी ज्वाइन करना है। और नो डाउट मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ, ये एक सपनों का शहर है जिसमें हर साल हजारों अभिभावकों के सपने साकार होते हैं और संस्कारों के साथ सच होते हैं। आप चाहे कोई सी भी एकेडमी में जाके आप सारे एकेडमीज का माहौल अच्छा, सब अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, सब एक से बढ़कर एक व्यवस्था देते हैं। मैं मेरी एकेडमी की बात करूँ तो सर मैं पेरेंट्स से, अभी खूब एडमिशन का सीजन चल रहा है, खूब सारे पेरेंट्स विजिट करते हैं, खूब सारे फ़ोन आते हैं। मैं सब पेरेंट्स जानने का प्रयास ये रहेगा कि एक बच्चे को नवजीवन की तरफ क्यों आना चाहिए। सर नवजीवन की तरफ इसलिए आना चाहिए कि मैं पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज़ कहता हूँ, आप चामन सिटी आके विजिट करिए। आप सब जगह विजिट करने के बाद बच्चा यहाँ नवजीवन डिफेंस के आता है तो उसके दिमाग में जो जो क्वेश्चन रहते हैं कि मेरे को सिलेक्शन के लिए कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या संसाधन, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के अकॉर्डिंग मिल जाता है। बच्चे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए अपने एकेडमी के कैंपस में ही एक शानदार लाइब्रेरी का सेटअप कर रखा है। बिल्कुल बाहर जाना ही नहीं, बच्चा यहीं पे सेल्फ स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में मिनिमम 8 घंटा बच्चे का फिक्स रहता है। भारतीय सेना का कोई सा भी एग्जाम है, चाहे एयरफोर्स, नेवी हो, चाहे आर्मी हो, कोई भी एग्जाम है तो वो सर ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। तो उसके लिए सर बच्चे की प्रैक्टिस ज़रूरी है। यदि प्रैक्टिस नहीं होगी तो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। उसके लिए डिफेंस कैंपस में कंप्यूटर लैब बना रखी है, सारे डिजिटल पैनल पे क्लासेज, बच्चा जहाँ पढ़ेगा सब जगह कंप्लीट एसी कैंपस है, जहाँ बच्चा सोएगा वहाँ सब जगह कूलर लगा रखे हैं। एक इससे बेहतर क्या सुविधा चाहिए बच्चे को। और 24 घंटे हम बच्चों को एक चीज़ बोलते हैं, हम जितने भी यहाँ पे स्टाफ है वो एक मालिक की तरह नहीं, एक बच्चों की, परिवार के गार्जियंस की तरह काम करते हैं। जैसे माँ एक बेटे को सुबह 4 बजे से लेके और बोर्ड एग्जाम के टाइम में, जब भी 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं, शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बेटा हो चाहे बेटी उसकी माँ निभाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक माँ का धर्म हम निभाते हैं कि बच्चे की 24 घंटे मॉनिटरिंग रखते हैं। फिर सर दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम की मोबाइल की। आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, आप हमारे से भी ज़्यादा जुड़े हो, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि मोबाइल बहुत बड़ा है कि बच्चों के, युवाओं के लिए अभिशाप बना हुआ है। और ये मैं कहूँ तो एक तरह से नशा ही है, जिसका आदी हो गया तो शायद वो छूटने का नाम ही नहीं लेता।